कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सभी को हैप्पी होली, हैप्पी धुलंडी। और आज है खेलने वाली होली धुलंडी। और सबसे पहले तो हम नहा धो के हो गए रेडी और अब लेंगे हम धग्गे। तो वो आपको दिखा देती हूँ कि हम धग्गे कैसे लेते हैं। पहले चलिए, और सबसे पहले मैं दर्शन करा देती हूँ अपने लड्डू के। तो लड्डू ने वाइट कलर की ड्रेस पहनी है क्योंकि आज ये होली खेलेंगे हम सबके साथ में, इसीलिए। और अब मम्मी लगा रही है मुझे टीका और हम ले रहे हैं शारदा माता के डोरे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग कैसे कैसे करते हैं। और जो हम कथा करते हैं वो बुक्स में से देखकर पढ़ती हूँ मैं। और मम्मी देखो ये डोरे बना रही है और इनमें लगेंगी फिर गांठें। तो किसी में 10 किसी में 5 इस तरीके से गांठें लगती है और नीचे हल्दी से कुछ बनाया जाता है जिसके ऊपर रखे जाते हैं। और मैं इनमें फिर गांठें लगा रही हूँ। तो इस वाले में मैंने 10 गांठें लगाई है और इसको फिर हल्दी के कलर में करके, हल्दी में मतलब पीला करके और वहाँ रखा जाता है। और जौ के दाने रखे जाते हैं, जो जौ की बाल होती है ना, गेहूँ जैसे जो होते हैं उनकी, वो रखे जाते हैं इनके ऊपर। तो जितनी गांठें होती है उतने ही ये सब रखे जाते हैं। तो इसी तरीके से मम्मी करती है, तो उसी तरीके से मैं भी उनके साथ साथ ये करती हूँ। और शादी के टाइम से ही मैं ये सब करती आ रही हूँ क्योंकि मम्मी ने शादी के टाइम से ही करा दिया था मुझे, नेक्स्ट ईयर से ही। देखिए अब मैंने इसको हल्दी में रंग लिया है और मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। और ये हाथों पे बनते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये डोरे। तो और माता का आशीर्वाद हमेशा साथ भी होता है, कहते हैं ये लेना अच्छा होता है, इससे शारदा माता की कृपा बनी रहती है। तो स्टार्टिंग से जैसे मम्मी ने बताया वैसे मैं भी करती आ रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे अब भी सीख ही रही हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं आता। तो जैसा वो बताती है वैसे ही करती हूँ। पहले मम्मी कथा कर देती थी साथ साथ में, लेकिन अब कहती है कि बुक्स में से पढ़ो, तो मैं शायद वो मुझे याद करवा रही है, तो मैं बुक्स में से करती हूँ कथा को। और देखिए हमने फिर कथा की, उसके बाद सूरज जी को जल देने के लिए हम गए छत पे और यश हमारे साथ साथ ही था। तो मैंने और मम्मी ने फिर दिया सूरज जी को जल। उसके बाद फिर नीचे आने के बाद फिर जो भी ये डोरे थे, तो 2 तगड़ी भी बनाई थी, एक लड्डू की और एक यश की। तो मैंने लड्डू को फिर तगड़ी पहनाई और मम्मी ने फिर यश को पहनाई। और देखिए मैं पहना रही हूँ अब लड्डू को तगड़ी। और पता है ये ना थोड़ी देर के बाद फिर खुल जाएंगी क्योंकि इनका फिर बाद में विसर्जन भी होता है, मतलब पानी में नहीं, लेकिन शायद बड़े या पता नहीं पीपल के पेड़ के नीचे होते हैं, मुझे याद नहीं है। और मैं अगर मम्मी से पूछूंगी तो वो मुझे डांट देगी कि कितने साल हो गए तुझे, अभी तक समझ नहीं आया। इसीलिए मैं जब भी ये सब करूँगी तो बाकी बाद में आपको दिखा दूँगी, लेकिन अभी मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन इतना पता है बड़ या पीपल का पेड़ होता है, उसके नीचे इन सब चीज़ों को दबाते हैं और ऐसे ही किया जाता है हमारे यहाँ पे। और अब टाइम था होली खेलने का, तो मैं लड्डू के साथ सबसे पहले खेली होली। और मैंने ना सुबह से धर्मश्री के साथ होली नहीं खेली क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ खेल कर आए थे और मुझे पता था कि ये नहा लेंगे, उसके बाद फिर मैं उनके साथ होली खेलूँगी। तो अभी तक मैंने किसी के साथ भी होली नहीं खेली है, सिर्फ अपने लड्डू के साथ होली खेली है। और मैंने सारे कलर रख दिए थे, पिचकारी और बाल्टी में लेके आई थी लड्डू की, वो रख दी थी। और बाद में जब मैं धर्मश्री के साथ खेली ना, तो उन्होंने बना दिया फिर बाद में मेरा भूत, यश ने और उसके पापा ने, दोनों ने मिलके। तो हालांकि मैंने उनको पक्का कलर लगाया था, उन्होंने गुलाल ही लगाया मुझे, क्योंकि पक्का वाला कलर मैंने छुपा के रख दिया था। और उसके बाद मैं अब आपको दिखाती हूँ जो मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, वो जो भी सामान आया था वो। तो कुछ एक सामान मैंने मंगवाया था, कुछ मैंने खोल भी लिया। तो ये थी सेल्फी स्टिक, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कितनी अच्छी आई है। हालांकि मैंने जब एक बार ट्राइपॉड मंगवाया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ये सेल्फी स्टिक काफ़ी अच्छी लगी और कहीं से डैमेज भी नहीं है, तो बहुत अच्छी है। और अब जो भी मेरे व्लॉग शूट होंगे वो इसी से होंगे। और एक मैंने बाल्टी भी मंगवाई थी धर्मश्री के लिए, उनके बर्थडे पे देने के लिए, तो वो मैंने उनको पहले ही दे दी है। तो वो काफ़ी अच्छी आई थी और उन्होंने पहन रखी है, इसलिए मैं वो नहीं दिखा पाऊँगी। और अब ये ब्लाउज भी ऑर्डर किया था, तो मेरी एक साड़ी पे मैच हो रहा था, तो मैंने ये वाला ब्लाउज भी ऑर्डर किया था और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा आया है। तो इसका डिज़ाइन देखिए आप, बैक से भी कितना अच्छा है और फ्रंट से भी बहुत प्यारा और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगा मुझे इसका।
और लड्डू की कुछ एक ड्रेस ये मैंने ऑफ़लाइन ली है, ये मैं ऑनलाइन नहीं लेके आई थी, तो ये ऑफ़लाइन ली है। और अब लड्डू को मैं नहला धुला के रेडी करने वाली हूँ। तो यही वाली ड्रेस पहनाऊँगी क्योंकि होली वो खेल चुके हैं और होली खेलने के बाद नहलाना है, तो मैं ये वाली ड्रेस पहनाऊँगी। और ये ना पगड़ी है, मुकुट नहीं है, ये पगड़ी मैं लेके आई हूँ इस बार। मुकुट तो मैंने भी उनके काफ़ी बनाए थे और काफ़ी दिन हो गए मैं लड्डू की ड्रेस नहीं बना पा रही थी, इसलिए मैंने कुछ ड्रेस ले ली है उनकी। और एक दो ड्रेस मम्मी ने भी भिजवा दी थी, लेकिन यहाँ पे हैवी ड्रेस नहीं मिलती और मुझे इनके लिए एक दो ड्रेसेज हैवी चाहिए। जब भी मथुरा वृंदावन या फिर खाटू श्याम जी का प्रोग्राम बनेगा तब इनकी हैवी ड्रेस आएगी, क्योंकि आसपास हैवी ड्रेस इतनी अच्छी ड्रेसेज यहाँ पे नहीं मिलती, तो इसीलिए वहीं से लेकर आऊँगी। और इसी तरीके से हमने खेली होली और ऐसे ही सेलिब्रेट किया हमने अपना पूरा दिन। और हम होली खेल चुके हैं और हाथों का कलर नहीं गया, नहा धो के रेडी हो गए। और लड्डू के दर्शन मैंने आपको करा दिए, लड्डू को भी नहला धुला के दोबारा रेडी कर दिया है। और पता है मुझे थोड़ी सी एलर्जी हो गई है हाथ पे, रेड रेड सा हो रहा है पूरा हाथ, पता नहीं कैसे हो गया। मैंने तो पूरे में मॉइस्चर लगाया था फिर भी हो गया। और कभी खेलती नहीं हूँ ना, बहुत कम होली खेलती हूँ, इस बार इन दोनों ने पकड़ लिया धर्मश्री ने और यश ने पकड़ लिया मुझे और बहुत ज़्यादा कलर लगा दिया। हालांकि मैंने पक्का कलर लगाया था उनको और उन्होंने गुलाल ही लगाया, पक्का कलर नहीं लगाया। फिर भी मुझे थोड़ी सी एलर्जी हो गई क्योंकि मैं खेलती नहीं हूँ। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।